मोदी सरकार के इशारों पर चलने वाले दलाल गोदी चैनलों ने अब पत्रकारिता के सारे मापदंडों को ताक पर रखकर खुलेआम धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिक नफरत फैलाने का ठेका ले लिया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। देश के पहले गोदी चैनल जी न्यूज की हेडलाइन है ये। एक पर लिखा है, लो बुर्के में छिपे आतंकियों पर योगी का एक्शन शुरू, हिले 20 करोड़ मुस्लिम। और दूसरे पर, शिमला की मस्जिद सीएम योगी गिराएंगे, मचा हड़कंप। क्या यह किसी निष्पक्ष जिम्मेदार न्यूज चैनल की हेडलाइन हो सकती है, जो 20 करोड़ लोगों को सामूहिक तौर पर आतंक से जोड़ दे, जो बिना किसी आधार के धार्मिक स्थल को गिराने का झूठा दावा कर दे? कदापि नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ सत्ता की दलाली करने वाली गोदी मीडिया ही कर सकती है, जिसे इसी चूरन के लिए सत्ता के गलियारों से बोरा भर भर कर इनाम के तौर पर दिया जाता है। यह सिर्फ हेडलाइन नहीं है, यह देश को अराजकता की तरफ धकेलने की खुली साजिश है। गोदी मीडिया मोदी और योगी सरकार के इशारों पर नाचते हुए देश में धार्मिक भेदभाव को बेतहाशा बढ़ावा दे रही है। इनका मकसद सिर्फ टीआरपी या खबर दिखाना नहीं है, बल्कि देश के गंगा जमुनी तहजीब में आग लगाना है। सवाल यह उठता है कि क्या ये सरकारें देश में भाईचारा और शांति चाहती है? अगर चाहती है तो क्या उनकी शह पर चलने वाली यह मीडिया खुलेआम एक समुदाय को टारगेट करती? यह साफ है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ही चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिकता की आग भड़के, ताकि वे इस पर राजनीतिक रोटियां सेक सके और असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। गोदी मीडिया सत्ता के गोद में बैठकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नफरत का औजार बना चुकी है। यह शर्मनाक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस तरह के लाइनों से क्या होता है देश में? ये चैनल एक खबर को कई घंटे तक एजेंडा बनाकर चलाते हैं। ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती है, बल्कि ब्रेन वॉशिंग न्यूज होती है। बुर्के में छिपे आतंकी कहकर ये चैनल समाज के एक बड़े हिस्से के मन में एक पूरे समुदाय के प्रति शक और नफरत का बीज बो देते हैं। इसका सीधा असर जमीन पर पड़ता है। इन भड़काऊ हेडलाइंस के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी सक्रिय हो जाती है, जो इन नफरती दावों को और हवा देती है। गोदी मीडिया का यह रवैया सिर्फ अधर्म नहीं है, बल्कि देश के संविधान के खिलाफ एक बड़ा हमला है। हमारा संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, लेकिन ये चैनल सत्ता की चाटुकारिता में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें देश की एकता और अखंडता की कोई परवाह नहीं है। योगी सरकार और मोदी सरकार की चुप्पी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये हेडलाइंस इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अगर सरकार वाकई निष्पक्ष होती तो वह ऐसी हेडलाइंस चलाने वाले चैनलों पर सख्त कार्रवाई करती, जो देश की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। इन दलाल पत्रकारों को सुरक्षा और बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, जो इनकी दलाली का सबसे बड़ा इनाम है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि गोदी मीडिया सिर्फ खबर नहीं बेच रही है, वह हमारे देश का भविष्य और आपसी सद्भाव बेच रही है। यही वक्त है कि हम ऐसी पत्रकारिता का बहिष्कार करें जो नफरत के दम पर चलती है। आज अगर हम चुप रहे तो कल देश को अराजकता की आग में जलने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं रोक पाएगा।